This practical is really very interesting and it is having many options to be worked with. ठीक है, so आज हम लोग प्रैक्टिकल में 8 नंबर के प्रैक्टिकल में क्या देखेंगे? मेक एन एप्लीकेशन इन वीबी for a book stall that gives discount on the books as per the following conditions. यानी आप जितनी बुक्स वहां से परचेज करोगे अकॉर्डिंगली आपका डिस्काउंट रहेगा. अगर आप 5 या उससे कम परचेज कर रहे हो तो डिस्काउंट नील रहेगा. अगर आप 10 से कम 5 से ज्यादा यूज कर रहे हो परचेज कर रहे हो तो आपको 10%. 10 से ऊपर और 15 से नीचे अगर है तो 12%. मोर देन 15 है तो 20%. ठीक है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम डेफिनेशन है. तो अभी हम इसका कौन सा फॉर्म किस तरीके से बनाना है वो देखेंगे. ठीक है, तो देखिए हमने एक फॉर्म बनाया जिसमें यूनिट प्राइस है, नंबर ऑफ बुक्स का एक लेबल है, टोटल प्राइस का एक लेबल है, डिस्काउंट का एक लेबल है और टोटल अमाउंट का लेबल है. तो 5 लेबल ये जिसके कैप्शन प्रॉपर्टी को हमको चेंज करना है. फिर 5 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं, 2 कमांड बटन लिए हैं और फॉर्म के कैप्शन प्रॉपर्टी को चेंज किया है. इतना हम लोगों ने यहाँ से आइडेंटिफाई किया है कि इतना हमको रिक्वायर्ड है. ओके, देन नेक्स्ट अभी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी वर्क करेंगे देखिए हम लोग. फॉर्म 1 में कैप्शन प्रॉपर्टी है. ठीक है, हर एक की प्रॉपर्टी का हम लोग जैसे सेट करके रखेंगे. और अब हम कोडिंग क्या करेंगे? हर एक प्रॉपर्टीज का हमने क्या किया होगा? टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट प्रॉपर्टी ब्लैंक किया होगा. फिर जो शो बटन है उसका CMD शो किया होगा नेम प्रॉपर्टी और कैप्शन में भी शो लिखा होगा. जो दूसरा बटन है उसका लिखा होगा हमने CMD एग्जिट एज द नेम प्रॉपर्टी और उसका कैप्शन में लिखा होगा EXIT. उसके बाद में जो 5 टेक्स्ट बॉक्सेस है तो यूनिट प्राइस वाले को TXT यूनिट प्राइस, उसके बाद में टोटल प्राइस वाले को TXT टोटल प्राइस, डिस्काउंट वाले को TXT डिस्काउंट और टोटल अमाउंट वाले को टोटल TXT टोटल अमाउंट. और आई थिंक वी हैव कवर्ड. ओके, सो इतना हम लोगों का अवेलेबिलिटी. TXT नंबर ऑफ बुक्स भी एक हमने क्वांटिटी के लिए लिया हुआ है तो वो TXT नंबर ऑफ बुक्स भी हमने वहां पे सेट कर दिया. ठीक है, तो आई होप प्रॉपर्टीज सब लोगों को क्लियर होगी कि हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज की है. देन अब हमको वेरिएबल्स क्या क्या लगेंगे? कॉमन लॉजिक हम लोगों को यहाँ पे ये लगाना है कि हम 2 टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू लेने वाले हैं. 2 वैल्यूज लेंगे, एक यूनिट प्राइस और दूसरा क्वांटिटी. मतलब TXT यूनिट प्राइस वाले टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ लिखेंगे और TXT नंबर ऑफ बुक्स वाले टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ लिखेंगे और इन दोनों के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा डिस्काउंट कितना होगा. ठीक है, दिस इज आवर लॉजिक बिहाइंड इट. अगर हमारा क्वांटिटी ऑफ बुक्स जो है वो 5 या 5 से कम है तो अलग क्वांटिटी अलग डिस्काउंट रहेगा जिसको हम नील कहेंगे. फिर 6 से 10 तक अगर हमारी बुक्स का काउंट है तो हमारा डिस्काउंट 10% आएगा. अगर हम 11 से 15 तक है तो हमारा 12% आएगा. अगर हम 16 से ज्यादा बुक्स लेते हैं तो हमारा 20% डिस्काउंट आएगा. ओके, आई होप यू ऑल हैव गॉट इट. अभी परसेंट डिस्काउंट मतलब परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे अगर मैंने कहा 10% तो 10% कैसे करेंगे? 10 डिवाइड बाय 100, सो आंसर इज 0.1. अगर मैं 20% कर रही हूँ तो 20 डिवाइड बाय 100, सो आंसर इज 0.2. अगर मैं 12% की बात कर रही हूँ तो हाँ 12 डिवाइड बाय 100 गिव्स मी 0.12. सो इस तरीके से मेरे
जो डिस्काउंट की वैल्यूज है, तो ये देखिए यहाँ पे 0.2 मतलब 20%, 0.12 मतलब 12% और 0.1 मतलब 10%। ठीक है। और इनिशियली आपकी यूनिट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, तो आपको पहले उसको इनिशियलाइज करना चाहिए उन वेरिएबल्स को, यूनिट प्राइस वाले वेरिएबल को और बुक्स वाले वेरिएबल को टू द 0। ठीक है। सो नाउ व्हाट दैट कोड विल बी, सी हियर। अभी हम लोग पहले एग्जिट बटन का कोड देख लेते हैं। एग्जिट बटन के कोड में सिर्फ एक ही लाइन लिखेंगे हम लोग, दैट इज एंड, क्योंकि एग्जिट बटन पे क्लिक किया तो वो एंड हो जाएगा। फिर हमको कुछ वेरिएबल्स लग रहे हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स लग रहे हैं? यूनिट प्राइस लग रहा है, बुक्स लग रहा है, और टोटल अमाउंट लग रहा है, और डिस्काउंट लग रहा है। ठीक है। तो ये वेरिएबल्स एज इंटीजर लिए हमने। अब CMD शो पे क्या करेंगे हम लोग? यूनिट प्राइस वाला जो वेरिएबल है उसमें कौन सी वैल्यू लेंगे? TXT यूनिट प्राइस वाली। बुक्स में हम कौन सी वैल्यू लेंगे? TXT नंबर ऑफ बुक्स वाली। और अब टोटल प्राइस मतलब क्या? नंबर ऑफ बुक्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेट, सो इट विल गिव मी टोटल प्राइस। अब टोटल प्राइस कहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए? TXT टोटल प्राइस पे। अब कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा वो कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए? TXT डिस्काउंट पे। ठीक है। बट वो पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग? अगर बुक्स ग्रेटर देन 15 है तो आप 20% दो। 20% मतलब 0.2 इंटू टोटल प्राइस, दैट गिव्स यू द डिस्काउंट। आप अगर ग्रेटर देन 11 मतलब 11 से लेके 15 तक हो तो आपको ये वाला रहेगा। आप ग्रेटर देन 6 मतलब 6 से 10 तक हो तो आपको 10% रहेगा। और अगर आप 5 या उसके लेस हो तो आपको 0% रहेगा, मतलब नील रहेगा। तो डिस्काउंट में TXT डिस्काउंट डॉट TXT में आ जाएगा आपका डिस्काउंट। फिर आपका टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट, और TXT टोटल अमाउंट डॉट टेक्स्ट में वो हम डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है। आई होप एवरीवन हैज गॉट इट। सॉरी। नाउ यहाँ पे देखिए फॉर्म लोड पे हमको क्या ध्यान रखना है? यूनिट प्राइस और बुक्स की वैल्यूज जो है वो 0 करनी है। एक चेंज मैंने यहाँ पे आपको जो कोड का स्निपेट बताया और यहाँ पे जो मैंने वर्कआउट किया है उसमें एक चेंज आपके लिए दिखाया है कि ये एंड वेरिएबल यूज, एंड ऑपरेटर यूज करके ये वाला उसके साथ एडिशनल दिया है। तो आप ऐसा लिखो तो भी, मतलब ग्रेटर देन 5 लिखा, यहाँ पे ग्रेटर देन 10 लिखा, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 15 लिखा, तो भी वो इक्वली वैसे ही काम करेगा जैसे कि ये यहाँ पे मैंने ये एडिशनल एंड बुक्स लेस देन और इक्वल टू 15 लिखा क्या, और ये यहाँ पे ग्रेटर देन 15 लिखा हुआ है, तो इट इज प्रिज्यूम्ड कि यहाँ पे इक्वल टू 15 तक के की वैल्यू कंसिडर होगी। तो दो आई राइट इट और नॉट, ये रॉन्ग भी नहीं है, तो इसको नहीं लिखा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। सो बोथ ऑप्शंस आर वर्केबल। आप ऐसा भी लिख सकते हो या जैसे मैंने पहले के स्लाइड में कोडिंग में बताया आपको वैसा भी आप लिख सकते हो। ये देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है। नाउ आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अब कैलकुलेशन होने के बाद मैं दो चीजें यहाँ पे डालूंगी। देखिए 500 मैंने यूनिट प्राइस डाला और 10 बुक्स डाली, तो 10 बुक्स है तो कितना परसेंट डिस्काउंट है? 10%। तो 500 इंटू 10 गिव्स मी टोटल प्राइस में, ये देखिए मैं ये सिर्फ दो वैल्यूज डालूंगी। जब इनपुट
फिल करूंगी तो ये सिर्फ 2 वैल्यूज डालूंगी, और जैसे ही मैं शो बटन पे क्लिक करूंगी ऑटोमेटिक ये टोटल प्राइस, डिस्काउंट और टोटल अमाउंट ये कैलकुलेट होके डिस्प्ले होगा। ठीक है, सो सेम ईयर यू फाइंड, यहाँ पे 400 है और 20 बुक्स है, तो यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट है वो 20% है, यानी ये जो आपके टोटल प्राइस के हिसाब से 20% है। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट। सो नाउ विल सी, ये देखिए हम लोगों ने क्या किया है, एक फॉर्म डिजाइन किया है। इस फॉर्म में हम लोगों ने क्या क्या सेट किया है, ये 5 लेबल्स लिए जिनके कैप्शंस हमने जो यहाँ पे दिख रहे हैं अकॉर्डिंगली लिखे। फिर ये देखिए ये TXT यूनिट प्राइस किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। देन इसका TXT नंबर ऑफ बुक्स, इसका TXT टोटल प्राइस, इसका TXT डिस्काउंट और इसका TXT टोटल अमाउंट। ठीक है, और इन पांचों की टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या की है, ब्लैंक की है। देन 2 बटन्स लिए हैं, एक है शो, दूसरा है एग्जिट। शो बटन के कैप्शन को हमने शो लिखा है और उसके नेम प्रॉपर्टी में CMD शो किया है। एग्जिट में कैप्शन में एग्जिट लिखा है और उसके नेम प्रॉपर्टी में CMD एग्जिट लिखा है। ओके, अब ये जो हमारी कोडिंग है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो शो पे क्या कोडिंग लिखेंगे, यूनिट प्राइस जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वो सारी कोडिंग हम यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, फॉर्म लोड इवेंट पे क्या लिखेंगे, यूनिट प्राइस और बुक्स जो 2 वेरिएबल्स हमने लिए हैं उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 को, और हमने ग्लोबली कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, कौन कौन से, यूनिट प्राइस, बुक्स, टोटल प्राइस, डिस्काउंट और टोटल अमाउंट। ठीक है, अब हम रन करेंगे और जिस तरीके से हमने ग्रेटर देन वैल्यूज सेट की थी वो ही वैल्यूज के हिसाब से यहाँ पे हमने उसका डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए लिखा हुआ है। नाउ आई विल एग्जीक्यूट द कोड, विल सी। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, सपोज आई एम पुटिंग 500 एज द यूनिट प्राइस एंड 5 अगर मेरे हैं बुक्स, तो मैंने सिर्फ 2 ही वर्कआउट किए हैं, 2 ही टेक्स्ट बॉक्स में मैंने एंट्री की है। ठीक है, एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन शो। तो देखिए यहाँ पे 5 है ना, इसके लिए डिस्काउंट कितना है, 0। ठीक है, अब मैं मॉडिफाई कर रही हूँ, इसमें 20 कर रही हूँ और अब शो पे क्लिक कर रही हूँ। तो देखिए 10,000 का 20% होता है 2,000, तो आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना है, 8,000। ओके, आई होप यू ऑल हैव गॉट इट। अब एग्जिट पे जब मैं क्लिक करूंगी, देखिए अब मैं यहां से भी क्लिक करके क्लोज कर सकती हूँ इसको, बट जब मैं एग्जिट से क्लिक करूंगी तब भी ये देखिए ये प्रोजेक्ट स्टॉप हो गया, मतलब अपना जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम था वो स्टॉप हो गया और हम उससे बाहर निकल के आए। ओके, so I hope you all have got it. Yes, any doubts? Okay, hope everyone has understood it.